हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है। जिन कैंडिडेट्स का जो एसटेट क्वालिफाई है, तो उस एसटेट के बेस पे पीजीटी की जो वैकेंसी निकली हुई है, तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न आया है वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। काफ़ी कुछ चेंजेस है आपके बार एग्ज़ाम पैटर्न में, जैसे कि हमारे नॉर्मल 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, बट OMR शीट में आपके बार 5th ऑप्शन भी जो है नया आया है। नेगेटिव मार्किंग है, काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं। वो वीडियो चेकआउट कीजिए एक बार, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। HPSC एग्ज़ाम पैटर्न 2022, तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी बड़ा चेंजेस है, एज वेल एज जो हमारा सिलेबस है उसमें भी काफ़ी चेंज है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, कि पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस क्या कुछ है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपके टोटल 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम रहेगा, ये 150 मार्क्स का रहेगा, और 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा, या फिर 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम आएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो ये सिलेबस आपके लिए ही है, और अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स के अलावा कोई और है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर देंगे उसी सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का। और अगर आपने अभी तक वो पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो चेक कीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्वालिफाइंग एरिया क्या है, कितना परसेंट क्वालिफाइंग है, कितनी वेटेज इंटरव्यू को मिली हुई है, कितना कुछ आपका नेगेटिव मार्किंग का रहेगा, 5th ऑप्शन के बारे में क्या है, वो आप सब कुछ डिटेल में वहीं देख पाएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट के बेस पे जो है HPSC पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरी बात, जो सिलेबस है इसके सिलेबस से आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आएगा। टोटल 150 का है, तो 100 मतलब कि काफ़ी अच्छी डबल हम कह सकते हैं कि सारा पेपर हमारा, अगर हम कहें मोस्ट ऑफ द पेपर हमारा यहीं से आएगा। तो आप इस सिलेबस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ मैनेजमेंट, और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको किसी और सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है यूनिट 1, जो है हमारी पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। उसमें आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, क्या होता है बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, और इंडस्ट्री, कॉमर्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट। तीनों सुनने में एक जैसा लगता है, बट तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है बिजनेस प्रोफेशन में, क्या डिफरेंस है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में, क्या डिफरेंस है प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में। तो आप तीनों का अच्छे से याद करेंगे कि फीचर्स क्या है, इनका डिफरेंस क्या है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई अकेला ही काम करता है, जॉइंट इन द फैमिली, जो अ, जिसमें एक करता होता है वही मेन सारा काम करता है। मीन्स जो हिंदू जो फैमिली है वो एज ए बिजनेस करती है, वो काम करती है। पार्टनरशिप में जब कोई काम करता है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे क्या होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने का, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपका रहेगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है बिजनेस ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेस, लाइक पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। जॉइंट स्टॉक बिजनेस ओनरशिप, जॉइंट सेक्टर बिजनेस ओनरशिप क्या है, और रोल डायनेमिक ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल कंपनी, जॉइंट वेंचर, सब कुछ। मीन्स जो भी हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि अगर आपने स्टेट का एग्ज़ाम भी दिया है तो आपने काफ़ी कुछ इसमें से पढ़ा होगा, कि सोल प्रोप्राइटर क्या है, जॉइंट इन द फैमिली क्या है, पार्टनरशिप क्या है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर क्या है, बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा है। जस्ट आपको जो सिलेबस में वो नहीं छोड़ना है, जो भी पार्ट आपको नया लग रहा है आपकी साइड से। बिजनेस सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज, क्या क्या है, मतलब जितनी भी सर्विसेज सब हमें पढ़नी है।
वेयर हाउसिंग मतलब कि जो हमारी स्टोरेज वाली होती है सर्विस। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड रिटेल और हाउस सेल, होलसेल ट्रेड, अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, फ्रेंचाइजी है क्या है, ई बिजनेस क्या है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो हमारे टर्म आते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, और ईपीजेड और एसईजेड के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट लाइक डब्ल्यूटीओ क्या है और कब ये इशू हुआ, इसके अंदर आप गैट भी पढ़ेंगे। साथ साथ आप देखेंगे इसका हेड क्वार्टर क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज थी, किस एग्रीमेंट में डब्ल्यूटीओ आया था, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अंकटाड क्या है, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक के साथ एक नाम जुड़ा होता है आईबीआरडी, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है और इसको एक सिस्टर कहा जाता है, आपको पढ़ना है कि क्या सीन है इन दोनों का, मीन्स आईएमएफ के साथ क्या क्या रिलेट करता है और इनमें से सबसे ज़्यादा क्या जो है मेन है, वो सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। बिजनेस फाइनेंस सोर्स क्या है, ओनर क्या है, बोरोड फंड क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस लाइक इक्विटी से क्या कुछ कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या सीन है, रोल है इसमें, जीडीआर क्या होता है, एडीआर क्या होता है, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और इन दोनों में से किस में हम फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कितना जो है किस हमारा किस करेंसी में हम इसको इशू करते हैं शेयर्स को, किस करेंसी में ये होता है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे चेक करना है जीडीआर और एडीआर में। डिवेंचर्स क्या है, बॉन्ड, रिटेन्ड प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक, क्रेडिट रेटिंग एंड रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट में जो कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड बिजनेस प्रोफेशन, लेवल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल स्पेसिफिक, साइंटिफिक। हालांकि जो जितना भी आपका सिलेबस है वो +1 और +2 के बिजनेस ही है, उसके अलावा इसमें आपको बहुत कम ही सिलेबस जो देखने को मिलेगा, जैसे कि ये सारा जो पोर्शन है आप देख रहे हैं मैनेजमेंट का जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट का, उसकी मीनिंग, इम्पोर्टेंस, एलपीजी एंड डायमेंशंस, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस फ्यूचरिस्टिक विजन, सब कुछ आपका जो है वो +2 के बिजनेस में अवेलेबल है। अगर आपने वो 2 बुक भी कर ली अच्छे से तो आपका ऑलमोस्ट बिजनेस पार्ट 1 कवर हो जाता है। मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, इन सब की प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके एलिमेंट क्या क्या हैं और मेथड्स क्या क्या हैं, जैसे कंट्रोलिंग के प्रोसेस अच्छी खासी है और ट्रेनिंग के मेथड हैं, तो सब कुछ आपको पढ़ने क्योंकि मोस्टली कई बार प्रोसेस में से भी क्वेश्चन आ जाता है। बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका मीनिंग, स्कोप, रोल, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मनी मार्केट में, इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएसईआई क्या है, ओटीसी ईआई क्या है, प्रोसीजर क्या है, सेबी क्या होता है, कब आया सेबी हमारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मतलब ये एचआर का पार्ट आ गया आपका, इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट इसमें आता है आपका, सिलेक्शन इसमें आता है और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के प्रोसेस, इनके मेथड्स, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ट्रेनिंग को कराने के मेथड्स क्या क्या हैं, कंपनसेशन क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है। उसके बाद अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो उसमें जो है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन, रोल, लेवल्स ऑफ मार्केटिंग, चेंजेस, फैक्ट ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग, और जो ये हमारे पीज हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग मिक्स जो हमारा पार्ट है, साथ साथ जो हमारे एलिमेंट जो मतलब कि जो हमारा प्रमोशनल टूल है लाइक एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सब कुछ हमें यहाँ से कवर करके जाना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो ओबी का पार्ट है आपका, जो बीकॉम में आता है, जैसे कि इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन का कंसेप्ट कहाँ का उसको अप्लाई करना है, पर्सनैलिटी परसेप्शन क्या होता है, लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है, लीडरशिप उसके अप्रोचेज, और लीडरशिप के तो कुछ जो स्टाइल भी हैं, 3 स्टाइल है हमारे, ऑटोक्रेटिक, बायोकेट्रिक और लेजी फेयर, तीनों ही आपको करके जाने हैं। कहाँ क्या काम करता है वो भी करके जाना है, क्योंकि सम टाइम इनकी जो एप्लीकेशन है कि यहाँ कौन सा जो है
स्टाइल काम करेगा लीडरशिप का, तो वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा। कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप डायनामिक क्या है, तो ये सब कुछ आपको जो यहाँ से करके जाना है। तो ये सब हमारा पार्ट 1 का है अभी। अभी 2 पॉइंट इसमें और हैं, जैसे कि इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस, लाइक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी सर्कल क्या है, बेंचमार्क क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईएसओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग, कंज्यूमर के राइट, इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर अवेयरनेस, और क्या क्या लीगल रिड्रेसल है विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, क्या रोल होता है इनका, और कितनी हमारी फ़िलहाल एनजीओ काम कर रही है कंज्यूमर के लिए, और क्या क्या मतलब मेन फॉरमोस्ट आपको 10 से 12 एनजीओ याद करके जाने चाहिए, और क्या क्या इनका रोल है, वो सब पार्ट। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो भी इसमें टॉपिक गिवन है उस टॉपिक के आसपास जितना भी पॉइंट आपको मिलता है सब कुछ कंटेंट इकट्ठा करके जाना है आपको, मतलब याद करके जाना है कि एनजीओ कितनी एनजीओ है हमारे कंज्यूमर के लिए जो काम कर रही हैं, कौन से फेमस है, कोई 10 आप याद करके जाइए। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब ये हमारा कुछ अकाउंटिंग का पार्ट आएगा, स्टैट का पार्ट आएगा इसमें। जैसे कि अकाउंटिंग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, जो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, मीन्स +1 का अकाउंट है, इसे सब कुछ। और जो आपका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, और जो ये आपका मनी मेजरमेंट है, गोइंग और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये सारे अकाउंटिंग आपको कंसेप्ट प्रिंसिपल सब कुछ पढ़ के जाना है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी वो पढ़ के जाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कब आए थे, और कुछ आपको शुरू के एटलीस्ट आप 10 से 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो याद करके जाएंगे। कैश अक्रूवल बेसिस क्या होता है अकाउंटिंग का, वो भी अच्छा खासा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल, बट अच्छा है, मतलब क्वेश्चन बनने लायक है यहाँ से। और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, वाउचर ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, डेबिट कब होगा क्रेडिट कब होगा, और आपके जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हैं वो करके जाने हैं आपको यहाँ पर। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नल कैसे पोस्ट करनी है, स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है, लेजर क्या होता है, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज़ है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में आप देखेंगे प्रोविज़न, रिजर्व, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म क्या है, और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन क्या है। मतलब ये हमारा जो +2 का वाला पार्ट है, प्रॉपर पूरा पार्टनरशिप का एडमिशन से रिटायरमेंट, डेथ सब कुछ इसमें आ गया। और अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड कंसाइनमेंटेड जॉइंट वेंचर। उसके बाद आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंटिंग आता है, जिसमें आप शेयर कैपिटल क्या है, टाइप ऑफ शेयर्स क्या है, जो हमारा कंपनीज अकाउंट था +2 में वही है बिल्कुल सेम। अकाउंटिंग फॉर इशू अलॉटेड शेयर, अलॉटमेंट शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर्स, उनके टाइप्स क्या क्या हैं डिवेंचर्स के, कैसे इशू करेंगे हम, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, एंड फाइनल एट अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट आपका है +2 में, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो, जितने भी रेशो हैं आपकी, एक्टिविटी, टर्नओवर रेशो, सब कुछ आपको करके जाना है यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट भी आ सकता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मीनिंग उसका ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन एज पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बाय ICAI। कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट जो आपका बीकॉम का होता है, नेचर, फंक्शन, जॉब कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स क्या है। उसके बाद आपका पार्ट आता है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, डिज़ाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट जो हमारी है, डाटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेडीमेड कस्टमाइज्ड और टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है,
मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप, अकाउंटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट इन अकाउंटिंग क्या होता है, और लास्ट हमारा आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, और अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये तो हमारा हुआ बिल्कुल जो पार्ट है हमारा उसका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में पीजीटी कॉमर्स के लिए जो हमारा है। अब हम बात करेंगे जो बाकी हमारा आता है 50, मतलब टोटल 150 का आपका जो मैंने कहा था एग्ज़ाम आएगा। 100 मार्क्स का तो कॉमर्स का ही आएगा, मीन्स जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। और 50 मार्क्स का आएगा आपका जो बाकी पेपर है 50 मार्क्स का। मतलब उसमें आपका कुछ पैटर्न में देखेंगे तो आप सब कुछ हमने डिटेल में बताया हुआ है। फिर हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी इसमें, कंसेप्ट, स्कोप, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, जितने भी 5 टाइप ऑफ डेवलपमेंट की सब पढ़ के जानी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट लर्नर, इट्स इम्प्लीकेशन बाय टीचिंग लर्निंग, फॉर टीचिंग लर्निंग, बिहेवियरल कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिव विस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है, इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, मतलब बड़े बच्चों पर कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो पीजीटी के लिए है। तो आपका जो इम्प्लीकेशन एरिया है वो भी पीजीटी स्टूडेंट्स पर ही रहेगा। मतलब कि पीजीटी स्टूडेंट मतलब सीनियर बच्चे, बड़े बच्चों पर आप कैसे उनको अप्लाई करोगे। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है जो गोलमैन ने बताया था, और उसको आप टीचिंग लर्निंग में कैसे अप्लाई करोगे। पैडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन स्किल क्या रहेगी, कैसे आप उसको यूज़ करोगे, टीचिंग मॉडल क्या क्या रहेगा, कंसेप्ट अटेनमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, इंक्वायरी ट्रेनिंग क्या है, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। अगर जनरल की बात करें तो कुछ इसमें कुछ जीके जनरल अवेयरनेस आएगी, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू हरियाणा, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स इसमें जो कुछ आपका मैथ का पार्ट रहेगा। तो ये था हमारा जो फाइनल सिलेबस है, जो पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस आपका इंट्रोड्यूस किया है, आज ही इंट्रोड्यूस किया है, जस्ट कुछ टाइम पहले ही, आज ही। तो हमने उसके ऊपर वीडियो अपलोड की है। पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। एक बार आप ये वीडियो सिलेबस की वीडियो चेक कीजिए, कहीं दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इस सिलेबस में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करें, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको गिवन है, आप मेल भी कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको वहाँ पे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो भी आपको वो डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। पैटर्न की वीडियो जो थी उसका भी आपको मिल जाएगा लिंक, और ईमेल भी आपको गिवन है। तो आप किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट आपको कमेंट करना है या मेल करनी है, जैसा भी आप सूटेबल समझे, और आपको उसी सेम टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो सिलेबस से कहीं भी कुछ दिक्कत, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और दूसरी बात, कहीं भी आपको टॉपिक चाहिए तो उस पर कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं आप, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको वो वीडियो चाहिए तो हम उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए यही नोटिफिकेशन थी, यही लेटेस्ट अपडेट थी कि सिलेबस इशू हो गया है, और जो हमारा है पैटर्न भी इशू हो गया है। HPSC एग्ज़ाम पैटर्न भी इशू हो गया है। काफ़ी कुछ चेंज है पैटर्न में, आप देख सकते हैं, देखेंगे जब आप वीडियो। और अगर आपने देख ली होगी तो आपको पता होगा कि कैसा कुछ पैटर्न है। सिलेबस में भी काफ़ी चेंज है, बट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा है, लर्निंग ही होगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप सीखेंगे यहाँ से। और कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और कहीं डाउट हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं।